हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सब मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। चलो आज हम ट्रिग्नोमेट्री का छोटा सा टॉपिक देखने वाले हैं विच इज़ यूनिट सर्कल। लेट्स स्टार्ट। सी वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, ये सब आप लोग 10th में पढ़ चुके हैं। कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या क्या होती है, ये सब आप ये वाला टेबल आप पढ़ चुके हैं। लेकिन 10th में हम क्या करते थे कि 0 से 90 डिग्री तक जितने एंगल आते थे हम उनके बारे में ही हम वैल्यूज सोचते थे। हमने उसी एंगल के लिए हमने सारी वैल्यूज निकाली है। लेकिन जब एंगल 90 से बढ़ने लगे तब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या होने वाली है, तो आज हम वही सीखने जा रहे हैं, जिसका कॉन्सेप्ट हमें यूनिट सर्कल से समझ आएगा। सी दिस इज यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल किसको बोलते हैं कि जिसकी रेडियस 1 यूनिट हो, जिसकी रेडियस 1 यूनिट हो और जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो। ओरिजिन मीन्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, राइट। तो ओरिजिन जिसका सेंटर है और रेडियस जिसकी 1 यूनिट है उसको बोलेंगे हम यूनिट सर्कल। तो सर्कल जो दिख रहा है वो 4 पार्ट में डिवाइड है, जिसको हम 4 पार्ट को बोलेंगे क्वाड्रेंट्स। और यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट जो दिख रहा है, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये दिख रहा है हमें थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट का बहुत इंपॉर्टेंस है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो हमने टेबल जो बनाया है वो 0 से 90 डिग्री तक है, राइट। तो ये 0 से 90 डिग्री, हम जब भी एंगल काउंट करेंगे इस पॉइंट से एंगल काउंट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से 0 से लेकर 90 डिग्री तक ये हमने पूरा टेबल बनाया रखा था 10th स्टैंडर्ड में। उसके लिए हमें सब वैल्यू पता है और आपको पता ही होगा टेबल में जितनी भी वैल्यू हमने रखी थी वो सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव थी, राइट। ये आप लोगों ने पढ़ा था, इसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं है। तो 0 से 90 डिग्री के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सबकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। तो यहाँ पे ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। और अब छोटा सा एक फॉर्मूला जैसा याद रखना हमें, ऑल एस टी सी। ऑल एस टी सी का मतलब क्या है? ऑल मतलब यहाँ पे सारे फंक्शंस पॉजिटिव है। अब एस मतलब क्या? एस फॉर साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक। ये दोनों फंक्शन होंगे पॉजिटिव, बाकी के 4 होंगे नेगेटिव। वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में टी दिख रहा है, तो टी फॉर टेन, और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। टेन का उल्टा है कॉट। तो ये दोनों फंक्शन रहते हैं पॉजिटिव, बाकी के 4 होते हैं नेगेटिव। सिमिलरली सी मीन्स कॉस, और कॉस का उल्टा होता है सेक। तो कॉस और सेक ये दोनों फंक्शन हो गए पॉजिटिव, बाकी के 4 फंक्शन होंगे नेगेटिव, राइट। तो यूनिट सर्कल में पहला पार्ट हमें ये याद रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑल एस टी सी। कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है ये पहले हमें पक्के से याद रहना चाहिए, ठीक है। चलो अभी जब भी हम एंगल काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो हम ये वाले पॉइंट से हम एंगल गिनना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी एंगल तो 90, फिर 90 में 30 ऐड करो तो 120, फिर 30 ऐड करो तो 150। तो इस तरह से आप अगर डिग्री में याद रखोगे तो थोड़ी हमें मुश्किल होने वाली है। तो आसान तरीका क्या है कि जितने भी डिग्री में एंगल है उन सबको पहले आप रेडियन में कन्वर्ट कर लो। जैसे मैंने यहाँ पे डिग्री और रेडियन दोनों में एंगल लिखे हुए हैं। 0 डिग्री मीन्स 0 रेडियन, 30 डिग्री मीन्स π/6 रेडियन। अगर आप डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आंसर रेडियन में मिल जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम बड़े बड़े जब एंगल आएंगे तो हमें आसानी इसमें रहेगी जब एंगल हमारा रेडियन में होगा, ठीक है। तो अब से हम जो भी एंगल लिखेंगे वो सब एंगल होगा रेडियन में, राइट। चलो तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 0 रेडियन, ठीक है। अब अगर एंगल हम पॉजिटिव देख रहे हैं, अगर हम एंगल यहाँ से मेजर कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंगल हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज तो हम सारे एंगल लेने वाले हैं पॉजिटिव्स, राइट। चलो तो 0 से मैं स्टार्ट करता हूँ। 0 से ये हुआ 90 डिग्री, 90 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे π/2 रेडियन। चलो और π/2 से थोड़ा और आगे जाओ, π/2 प्लस π/2, 90 प्लस 90 मीन्स 180 डिग्री। अब 180 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे पाई, ठीक है। वैसे भी आप π/2 में और एक π/2 ऐड कर दो तो आपको पाई मिल जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, पाई प्लस π/2, तो पाई प्लस π/2 मिलने वाला है हमें 3π/2।
उसमें एक और पाई बाई टू ऐड कर दो, 3 पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, तो हमें मिलने वाला है 2 पाई। उसमें फिर से पाई बाई टू ऐड करो तो हमें मिलने वाला है 5 पाई बाई टू। उसमें फिर से पाई बाई टू ऐड करो तो मिलेगा 3 पाई। फिर से पाई बाई टू ऐड करो तो मिलेगा 7 पाई बाई टू। फिर से पाई बाई टू ऐड करो तो हमें मिलने वाला है 4 पाई। इस तरह से इनफाइनाइट तक आप लोग एंगल काउंट कर सकते हैं। इतना याद रखना है कि एंगल काउंट यहाँ से करना स्टार्ट करना है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज हम मेजर कर रहे हैं एंगल को तो पॉजिटिव लेना है, और अगर क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो हमें एंगल सारे नेगेटिव लेने हैं। ठीक है, चलो तो मैं क्लॉकवाइज दिखा रहा हूँ, अब ध्यान से देखो इधर, ये 0 रेडियन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंगल। अब हम क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, तो क्लॉकवाइज नीचे जाओ तो ये एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री तो है, लेकिन हमें नेगेटिव काउंट करना है, मतलब -90 डिग्री। -90 डिग्री मीन्स -π/2 रेडियन। ठीक है, अब और आगे बढ़ो, 90 + 90 180, लेकिन क्लॉकवाइज है इसलिए -180 डिग्री। अब -180 डिग्री मीन्स -π रेडियन। उसमें एक -π/2 ऐड करो, आगे बढ़ते रहना है, जैसे हम एंटी क्लॉकवाइज में बढ़ते रहे π/2 ऐड करते करते, वैसे यहाँ पे -π/2 ऐड करते करते आगे बढ़ना है। तो आप -π में -π/2 ऐड कर दो तो आपको मिलेगा -3π/2। उसमें -π/2 ऐड करो तो मिलेगा -2 पाई। उसमें -π/2 ऐड करो तो -5 π/2 मिलेगा। उसमें -π/2 ऐड करो तो -3 पाई। फिर से ऐड करो -7 π/2। फिर से ऐड करो -4 पाई। इस तरह से -∞ तक आप एंगल काउंट कर सकते हो। समझ आ रहा है? अब जितने भी एंगल मैंने लिखे हैं ये 4 पॉइंट पे, 1 2 3 4, 4 पॉइंट पे जितने भी एंगल लिखे हैं वो कुछ ना कुछ पैटर्न बना रहे हैं। आप ध्यान से देखो, कोई ना कोई पैटर्न बन रही है। ये दोनों पाई के मल्टीपल्स है, 0 2 पाई 4 पाई, आगे आएगा 6 पाई 8 पाई 10 पाई, राइट। और यहाँ पे ये भी पाई के मल्टीपल्स है, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई, लेकिन ये सब पाई के इवन मल्टीपल्स है ना, जबकि ये पाई के ऑड मल्टीपल्स है। तो मैं अगर जनरल फॉर्म में इसको लिखना चाहूँ, इस एंगल को मैं जनरल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ 2n पाई, राइट, वेयर n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z। n कोई भी इंटीजर ले लो और इसमें रख दो, और n का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ जब होगा तो हमें क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा, विच इज मल्टीपल ऑफ पाई। तो ये सब को मैंने जनरल फॉर्म में लिख दिया है 2n पाई। इसी तरीके से इस एंगल को क्या लिख सकते हैं, 2n मीन्स इवन नंबर ही आएगा। अब इवन नंबर में हम एक ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2n + 1 पाई। ये जितने भी एंगल्स है सब इसी फॉर्म में है। 2n मतलब इवन, उसमें 1 ऐड कर दो तो ऑड मिलेगा, ऑड इंटू पाई, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, राइट। तो ये दोनों मैंने लिखे जनरल फॉर्म में। वैसे इन दोनों को भी लिख सकते हैं। देखो यह ये सारे एंगल कैसे हैं, सब π/2 के मल्टीपल्स है। इधर भी देखो सब π/2 के मल्टीपल्स है, राइट। लेकिन π/2 में भी कुछ खासियत है। यहाँ पे आएगा π/2, फिर है 5 π/2, उसके बाद 4 का डिफरेंस आपको दिख रहा है। आगे क्या आने वाला है 9 π/2, उसके आगे आएगा 13 π/2। तो ध्यान से देखो तो ये जितने भी नंबर आएंगे 5 9 13, उसमें क्या खासियत है, तो वो 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है ना। जैसे 4 1 इज 4, 4 + 1 आएगा 5, आगे 9 π/2 आने वाला है, बराबर। तो 4 2 = 8, 8 में 1 ऐड कर दो तो 9 π/2 आएगा, राइट। तो अब इस एंगल को हम ऐसा लिख सकते हैं 4n + 1 π/2। π/2 के मल्टीपल्स भी हो गए और सारे नंबर जो है वो 4n + 1 के फॉर्म में दिखेंगे आपको, राइट। नीचे भी सेम, यहाँ पे क्या आएगा 7 π/2, उसके बाद 4 ऐड कर देंगे 3 π/2 7 π/2, 7 π/2 के बाद आने वाला है 11 π/2, उसके बाद 15 π/2। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही पैटर्न बन रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ 4 के मल्टीपल में आपने 1 ऐड किया था, यहाँ पे 4 के मल्टीपल में हमें 3 ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि 4 1 इज 4, 4 + 3 आएगा 7, और 7 π/2 के बाद आने वाला 11 π/2, राइट। तो क्या कर सकते हैं 4 2 = 8, और 8 में अगर 3 ऐड कर दो तो आपको मिलेगा 11 π/2, राइट। तो इस एंगल को मैं जनरल फॉर्म में लिख सकता हूँ 4n + 3 π/2।
बराबर। इसमें आप n बिलोंग्स टू z, z में से कोई भी वैल्यू इसमें रख दो तो इसी टाइप के एंगल सारे मिलने वाले हैं, ठीक है। अब इसी का यूज़ करके हम डिफरेंट एंगल्स के लिए, चाहे वो कितना भी बड़ा एंगल हो, उन सब के लिए हम ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू की ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, राइट। अब हम वो एल्गोरिदम सीखने जा रहे हैं, तो बराबर ध्यान रखना किस तरह से। पहले तो हमें एंगल देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, उसके बाद डिसाइड करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। उसके बाद फाइनल आंसर तो हमारे पास जो टेबल है उसी में से देखकर हमें वैल्यू रखनी है। क्लियर? चलो तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर कि क्वेश्चंस को पहले पहचानना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है। देखो फर्स्ट, साइन 31 पाई बाई 4, साइन 31 पाई बाई 4। अभी देख के तो ऐसा लगता होगा कि 31 पाई बाई 4 कहाँ पे होगा, है ना। अभी मिल जाएगा 31 पाई बाई 4 किधर है। देखो सिंपल, साइन हमें क्या करना है, हमें टेबल में हमारे पास साइन पाई बाई 4 की वैल्यू थी 45 डिग्री पे। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या थी, 1/√2। तो साइन पाई बाई 4 के साथ हम वाकिफ हैं, ठीक है। साइन 31 पाई बाई 4, तो हमें कुछ नहीं करना, पाई बाई 4 यहाँ पर लिख देना है पहले तो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हम ऐसा ऐड करेंगे कि जो ऐड होने पर वापस हमें 31 पाई बाई 4 मिल जाए, ठीक है। अब वो कैसे मिल सकता है, तो 4 का मल्टीपल सोचो जो 31 के एकदम पास में हो, ठीक है। तो मुझे समझ आ रहा है कि 4 8 जा 32 हो रहा है, राइट। तो जो 31 के एकदम पास में है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 8 पाई। तो आप अगर एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा 8 पाई इंटू 4 32 पाई। अब 32 पाई में मैं यहाँ प्लस लिखूँ या माइनस, तो वो ऊपर देख के पता चलेगा, बराबर। अब 31 बनाना हो तो मुझे माइनस ही करना पड़ेगा। तो 32 पाई माइनस पाई 31 पाई बाई 4, ठीक है। अब ये मैंने क्यों एडजस्ट किया, क्योंकि 8 पाई नाम का एंगल कहाँ पे आ रहा है वो मुझे पता है। 8 पाई नाम का एंगल कहाँ पर आ रहा है वो मुझे पता है। देखो ये सारे एंगल देखो, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई। 8 पाई कहाँ पे आने वाला था, इस पॉइंट पे आने वाला था, राइट। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये एल्गोरिदम में समझा रहा हूँ कि वैल्यू कैसे फाइंड करें। तो सबसे पहले हमें ये एंगल ढूंढना है कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में गिरेगा, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में गिरेगा। अब देखो 8 पाई माइनस पाई बाई 4, 8 पाई क्या है, पॉजिटिव, और माइनस पाई बाई 4 है नेगेटिव। तो मैंने बोला था यूनिट सर्कल में जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो हमें एंगल मिलेगा पॉजिटिव, और जब भी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो एंगल मिलेगा नेगेटिव, राइट। अब 8 पाई माइनस पाई बाई 4 सोचना है हमें कहाँ पे आएगा। तो देखो 8 पाई, तो अभी हमने देखा कि 8 पाई तो यहाँ ही आएगा, ठीक है। घूम के 2-4 चक्कर लगा के 8 पाई तक हम पहुँच गए। फिर है माइनस पाई बाई 4, माइनस मतलब पहले यहाँ पे पहुँचे, फिर है माइनस पाई बाई 4। माइनस मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज आएंगे तो नीचे उतरे, यहाँ पे आएगा पाई बाई 4, मतलब हम 4th क्वाड्रेंट में गए, ठीक है। अब 4th क्वाड्रेंट में हमें देखना है कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। तो 4th क्वाड्रेंट में सी, कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी के 4 है नेगेटिव। तो देखिए ध्यान से, 8 पाई माइनस पाई बाई 4 हम पहुंचे 4th क्वाड्रेंट में, और 4th क्वाड्रेंट में हमें पता चला कि साइन होता है नेगेटिव, इसलिए हम माइनस साइन लगा देंगे, बराबर। अब क्या करना है, साइन, अब यहाँ देखना है पाई के नीचे 2 है कि नहीं, क्योंकि पाई बाई 2 अगर होगा तो हमें फंक्शन चेंज कर देना है, ठीक है। अभी तो हालांकि पाई के नीचे 2 है नहीं, तो सिंपल साइन की जगह साइन ही रहेगा, और पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4, और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू हम जानते हैं टेबल में से 1/√2। तो हमारा फाइनल आंसर आया साइन 31 पाई बाई 4 इक्वल टू -1/√2। क्लियर? फिर से मैं बोल रहा हूँ, पहले एंगल को थोड़ा स्प्लिट करना है ताकि हमें समझ आए कि कौन से क्वाड्रेंट में एंगल है। उसके बाद उस क्वाड्रेंट में ये फंक्शन चेक करना है, वॉट एवर इट इज, ये फंक्शन चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में वो फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसके हिसाब से यहाँ माइनस या प्लस लगा देना है। उसके बाद तो ये जो एंगल होगा वही लिख देना है, और इसके टेबल, इसकी वैल्यू टेबल में से हमें रख देनी है। क्लियर? चलो एक और देखते हैं तो और समझ में आएगा।
tan 11 पाई बाई 3, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखो tan पाई बाई 3 की वैल्यू हमें पता है, tan पाई बाई 3 हमारे पास टेबल में है, tan और पाई बाई 3, तो आंसर आएगा √3। ठीक है, तो इसके बारे में हमें पता है, तो हमें कुछ नहीं करना। tan पाई बाई 3 के लिए हमें आंसर पता है, तो हम पाई बाई 3 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब 3 का मल्टीपल ऐसा सोचना है जो 11 के एकदम करीब हो, तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, और 12 ज़्यादा करीब है तो 3 4 ज़ा 12, तो हम लिखेंगे यहाँ 4 पाई। अब माइनस ही करना पड़ेगा, 11 पाई है तो ये माइनस हो गया, 4 पाई माइनस पाई बाई 3 मिल गया 11 पाई बाई 3। अब करना है नेक्स्ट स्टेप, ये एंगल को देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो पहले है +4 पाई, अब +4 पाई तो यहाँ से स्टार्ट करो गिनना, +4 पाई है मतलब ये 2 पाई और ये 4 पाई, वापस यहीं पे आए, सारे इवन मल्टीपल्स यहाँ पर होते हैं, राइट। तो 4 पाई मतलब हम यहाँ पे आए, उसके बाद है माइनस पाई बाई 3, यहाँ पहुँच के फिर माइनस पाई बाई 3, तो वापस फोर्थ क्वाड्रेंट ही आया। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अब tan देखना है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सिर्फ cos और sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए tan भी फंक्शन हमारा नेगेटिव, तो माइनस, और पाई के नीचे 2 नहीं है तो tan का रहेगा tan, और फिर पाई बाई 3, यहाँ पे जो भी एंगल मिला है वही रख देना है। चलो तो माइनस, और tan पाई बाई 3 की वैल्यू हमने टेबल में देखी थी √3, तो tan 11 पाई बाई 3 की वैल्यू आई -√3। क्लियर है सबको? ओके, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। tan -121 पाई बाई 4, और tan पाई बाई 4 की वैल्यू हमें पता ही है, बराबर, लेकिन ये बीच में माइनस आया, यहाँ पे माइनस नहीं था तो कुछ नहीं करना, हमें पता है कि cos और sec है, ये दोनों माइनस खा जाते हैं और बाकी सब माइनस उगल देते हैं, है ना। तो tan के अंदर से पहले माइनस खींच लो बाहर, तो ये -tan 121 पाई बाई 4 हो गया क्वेश्चन इसके जैसा, बराबर। सिर्फ cos और sec होते हैं जिसमें से माइनस बाहर नहीं आ सकता, वो लोग माइनस खा जाते हैं। चलो अब tan पाई बाई 4 की वैल्यू हमें पता है, tan पाई बाई 4 होता है 1, तो -tan ये पाई बाई 4 हमें लिख देना है। अब 4 का मल्टीपल ऐसा सोचना है जो 121 के एकदम आसपास हो, 121 के एकदम आसपास हो वैसा 4 का मल्टीपल। ठीक है, तो 121 को आप सीधा 4 से डिवाइड करके चेक कर सकते हो, उसका करीब वाला मल्टीपल मिल जाएगा। 4 3 ज़ा 12 और ये आएगा 0 और ये 1 रिमाइंडर मीन्स 34 ज़ा होता है 120, 34 ज़ा 120 और 120 में हम 1 ऐड करेंगे तो 121 मिल जाएगा। तो 4 का करीब वाला मल्टीपल है, 4 का ऐसा मल्टीपल जो 121 के करीब है वो 120 है। तो 30 पाई इंटू 4 करो तो 120, अब मुझे करना पड़ेगा प्लस, तब जाकर 121 होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट स्टेप, ये एंगल हमें देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो 30 पाई प्लस पाई बाई 4, 30 पाई यहाँ पे ही आएगा वापस, 30 पाई यहाँ पे आ गए, फिर प्लस पाई बाई 4, यहाँ पे पहुँचने के बाद प्लस, अब प्लस मतलब जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हम पहुँचे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो माइनस, और tan का रहेगा tan ही, और ये पाई बाई 4, और tan पाई बाई 4 का आंसर 1, तो हमारा फाइनल आंसर है -1। क्लियर है? तो सबसे पहले एल्गोरिथम यही कहता है कि जो भी एंगल है उसको पहले पहचानो कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, उसके हिसाब से जो फंक्शन जिस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव वो साइन लगाओ, उसके बाद पाई के नीचे 2 ना हो तो फंक्शन चेंज नहीं करना है, पाई के नीचे 2 हो तो फंक्शन चेंज करना है, वो मैं बता रहा हूँ, और फिर जाकर के टेबल में से वैल्यू रख देनी है, बराबर। चलो अब थोड़े से क्वेश्चन हम जो पाई बाई 2 वाले हैं वो देखते हैं। चलो tan 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4,
देखो 10th में आप लोगों ने किया होगा कि साइन 90 माइनस थीटा तो हम कर देते थे कॉस थीटा, बराबर। टेन 90 माइनस थीटा तो हम कर देते थे कॉट थीटा। सेक 90 माइनस थीटा होता था तो हम करते थे कॉसेक थीटा, राइट। चेंज कर देते थे, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कॉसेक में और कॉसेक को सेक में। कब? जब 90 माइनस थीटा हमको दिख रहा था तब, ठीक है। सेम यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, तो जब कभी आपको पाई बाई 2 दिखे तब फंक्शन चेंज करना है। देखो जैसे कि ये साइन 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, तो पहले तो यही चेक करना कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है। देखो तो साइन टेन 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, तो 3 पाई बाई 2 प्लस में है, तो यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 यहाँ पर पहुँच गए, 3 पाई बाई 2 यहाँ पर पहुँच गए। उसके बाद है माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4 मतलब जाना है हमें क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जाएंगे तो इस साइड जाएंगे, तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आए? थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में फंक्शन देखना है टेन, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट रहते हैं पॉजिटिव और बाकी के 4 नेगेटिव, ठीक है। तो टेन तो है लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, इसलिए प्लस साइन लगानी है। नेक्स्ट पाई के नीचे हमें 2 दिख रहा है, पाई के नीचे 2 दिखे तो टेन का कन्वर्ट कर देना है कॉट में, और ये वाला एंगल कॉट पाई बाई 4, और कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू टेबल में से देखकर हमें रख देनी है, दैट इज 1। क्लियर है? तो जैसे 10th में करते थे वैसा ही है, उसमें सिर्फ 90 डिग्री हमें डिग्री में आता था, यहाँ पे रेडियन में आता है। तो पाई बाई 2 जब कभी आपको दिखे तो फंक्शन को चेंज कर देना है, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कॉसेक में और कॉसेक को सेक में। चलो एक और देखते हैं। सेक माइनस 11 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6, माइनस 11 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6। तो पहले देखो ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। अब माइनस 11 पाई बाई 2 माइनस है मतलब क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज जाएंगे तो देखो फिर से मैं एक यूनिट सर्कल बना रहा हूं। माइनस 11 पाई बाई 2, तो 0 यहाँ से स्टार्ट होता है लेकिन हमें क्लॉकवाइज जाना है, तो हम नेगेटिव एंगल है तो हमें क्लॉकवाइज जाना है, तो 0, देन माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 5 पाई बाई 2, माइनस 3 पाई, माइनस 7 पाई बाई 2, माइनस 3 पाई, माइनस 9 पाई बाई 2, देन माइनस 5 पाई, देन माइनस 11 पाई बाई 2। ये आ गई 11 पाई बाई 2 के ऊपर, मतलब ये वाला एंगल हुआ माइनस 11 पाई बाई 2। यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी, घूम 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 करके हम वापस यहाँ पे इस पॉइंट पर पहुँच गए। कौन से पॉइंट पर? माइनस 11 पाई बाई 2, मतलब ये वाला पॉइंट। आगे है प्लस पाई बाई 6, तो यहाँ से प्लस, अब प्लस जाना है, प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो इधर। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट आया हमारा? सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में ये फंक्शन देखना है सेक, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल एस टी सी याद करो, एस मतलब साइन और कॉसेक, वो दोनों पॉजिटिव, बाकी के 4 नेगेटिव, तो ये बाकी के 4 में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा माइनस। अब क्योंकि पाई के नीचे 2 है, पाई के नीचे हमें 2 दिखे तो सेक को चेंज कर देना है कॉसेक में, राइट। और कॉसेक फिर ये जो भी हमारा एक्यूट एंगल है वो लिख देना है, माइनस कॉसेक पाई बाई 6, और कॉसेक पाई बाई 6 की वैल्यू हमें पता है, टेबल में से लिखनी है, दैट इज 2। सो हमारा फाइनल आंसर आया -2, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। n 21 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6, ठीक है। सेम प्रोसीजर, पहले हम क्वाड्रेंट ढूंढेंगे कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। चलो तो 11 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2 हमने ये भी देखा था कि जनरल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। पाई बाई 2 का मल्टीपल 4n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है, और एक और 4n प्लस 3 पाई बाई 2 होता है।
तो 21 पाई बाई 2 आपको कौन सा लग रहा है, 4n+1 है या 4n+3 है? तो देखो 4 5 जा 20 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 1, ठीक है। तो 4n+1 पाई बाई 2 टाइप का है, इस टाइप का है 4n+1 पाई बाई 2। तो हमारा ये जो पहला वाला एंगल है 21 पाई बाई 2 ये आएगा इधर। फिर है प्लस पाई बाई 6। अब प्लस मतलब यहाँ से जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज जाओ तो वापस आ गए हम सेकंड क्वाड्रेंट में। चल तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan देखना है ये फंक्शन, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, सो माइनस। अब पाई के नीचे 2 दिख रहा है, पाई के नीचे 2 दिखे तो tan को कन्वर्ट कर देना है कॉट में, और फाइनल कॉट पाई बाई 6। और कॉट पाई बाई 6 की वैल्यू हमें टेबल में से लिख देनी है, दैट इज √3। तो फाइनल आंसर हमारा -√3। तो अल्गोरिदम एकदम सिंपल सा है। सबसे पहले हमें एंगल चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, फिर क्वाड्रेंट डिसाइड होने के बाद ये फंक्शन देखना है कि वो फंक्शन उस जगह पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसके हिसाब से हम साइन लगाएंगे प्लस या माइनस। अगर पाई के नीचे 2 है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। चेंज किस तरह से, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, सेक का कॉसेक में और कॉसेक का सेक में, अगर हमें पाई के नीचे 2 दिखाई दे तब, ठीक है। और अगर पाई ही है तो फंक्शन सेम ही रहेगा। एंड देन एक्यूट एंगल, फिर जो भी हमारा वैल्यू आएगी हमारी वो हमें टेबल में से देखकर आंसर लिख देना है। सिंपल सा एल्गोरिथम है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरे 12th में जब जब ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ होगा ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चंस तो खुद ट्राई करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।